नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। यूं तो 3 तलाक गैर कानूनी है। 3 तलाक के मामले फिर भी नहीं थम रहे। लगातार 3 तलाक के केसेस सामने आ रहे हैं। 3 तलाक का दंश झेल रही महिलाएं इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हैं। ताजा मामला रायबरेली का है, जहां एक महिला को एक बार नहीं 4 से 5 बार 3 तलाक दिया गया, उसका हलाला करवाया गया और फिर 3 तलाक दे दिया गया है। हैरानी वाली बात यह है कि शिकायत के बाद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। मोहम्मद आरिफ के साथ 2015 में शादी हुई, उसके बाद उन्होंने तलाक दे दिया 3 बार। फिर मोहम्मद जाहिद के साथ अपने भाई के साथ निकाह पढ़ा, हलाला कराया। फिर उन्होंने 3 बार फिर तलाक दिया। फिर उसके बाद 3 महीना 13 दिन के बाद फिर मोहम्मद आरिफ के साथ फिर निकाह हुआ, फिर उन्होंने तलाक दे दिया। फिर उसके बाद में फिर मोहम्मद जाहिद के साथ फिर निकाह हुआ, वो मेरे देवर हैं, हलाला कराया। उसके बाद में फिर उन्होंने तलाक दे दिया, फिर इनके साथ हुआ। फिर बहनों के साथ अपने बुधाई बहनों के साथ कह रहे हैं कि हलाला फिर करा, हमने मना कर दिया। यूं तो 3 तलाक गैर कानूनी है, 3 तलाक के खिलाफ कानून भी है, लेकिन 3 तलाक का दंश झेल रही इस महिला के दर्द को किन शब्दों में बयां करें, समझना आसान नहीं। इन्होंने 3 बार दिया, वो 2 बार मोहम्मद जाहिद ने दिया, 4-5 बार हो चुका। एक महिला जिसका 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4-5 बार तलाक हो, प्रथा के नाम पर हलाला जैसा मजाक हो, सोचिए उस पर क्या गुजरेगी। और उससे बड़ा मजाक ये कि किसी महिला के साथ घिनौना मजाक होता रहे और शिकायत के बाद भी प्रशासन साथ ना दे। सवाल समाज के साथ व्यवस्था पर भी हैं। मना करने के बाद में उन्होंने धमकी दिया कि अगर नहीं करोगे तो मैं जान से मार दूंगा। तो फिर हमने पुलिस का सहारा लिया, हमने गए एप्लीकेशन लिखाया, मेरा कोई सुनवाई नहीं हुई। कहानी पेचीदा है, या यूं कहें पेचीदा नहीं, बल्कि एक जिंदगी से खिलवाड़ है। एक जिंदगी से भी नहीं, बल्कि जिंदगियों से, महिला और उसके बच्चों से खिलवाड़ है। और इस खिलवाड़ का तमाशा प्रशासन देखता रहा। सीओ से लेकर एसपी तक शिकायत के बाद भी कार्रवाई के नाम पर महिला के हिस्से में सिर्फ दफ्तरों के चक्कर आए। सिस्टम की उदासीनता ने महिला की जिंदगी को उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां मदद के सारे रास्ते बंद हो गए। सर थाने में है तो हमारी एफआईआर लिखी ही नहीं गई, एफआईआर उन्होंने दर्ज ही नहीं किया। फिर हमने जब एफआईआर नहीं दर्ज किया तो हम एसपी ऑफिस गए, वहाँ पर हमने बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आप जाइए, आपका एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, हो जाएगा। वहाँ से कोई हमारा मामला हल नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। महिला के परिवार की ओर से जब महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग से गुहार लगाई गई तो केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन इंसाफ का अब तक इंतजार है, जो कब मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा। इस केस ने पूरे सिस्टम और समाज को कटघरे मिलाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीधे इस वक्त रायबरेली से हमारे साथ पीड़ित महिला ही जुड़ रही हैं, जिन्होंने 3 तलाक का दंश 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 से 5 बार झेला है। इतना ही नहीं, कई बार हलाला जैसी कुप्रथा से भी होकर उनको गुजरना पड़ा है। आप इस वक्त न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश के इस मंच पर हैं और हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस वक्त जिस स्थिति में आप हैं, क्या अब तक पुलिस या प्रशासन से कोई मदद मिली है या कोई मामला दर्ज हुआ है थाने में? क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो लगता है फिलहाल उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उनको फिर से कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह 3 तलाक, जो कि अब कानूनन जुर्म है, हलाला प्रथा जिसके चलते कई महिलाओं की जिंदगी नर्क बन जाती है, उससे
कई बार गुजरना पड़ा है इस महिला को। इसका पूरा परिवार किस मानसिक स्थिति में होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार फिर बातचीत की कोशिश करते हैं। पीड़ित महिला रायबरेली से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त आप जिस मुश्किल घड़ी में हैं, क्या कोई मामला दर्ज हुआ है आपके साथ? जो भी कुछ हुआ, जैसा सुलूक किया गया, पुलिस ने कोई केस दर्ज किया है? जी नहीं। अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। जब थाने जाते हैं तो फिर आपको क्या सुनने को मिलता है? वो यही कहते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा, क्या करें हम। जी, अब फिर से दोहराना चाहेंगे, मैं आपकी बात सुन नहीं पाई। जब आप थाने जाते हैं, आप ही आपका पूरा परिवार, आपने बताया होगा अपनी आप बीती उनके साथ कि किस तरह 4 से 5 बार 3 तलाक हुआ, हलाला कुप्रथा से आपको होकर गुजरना पड़ा। उसके बाद पुलिस क्या कहती है? कोई मामला दर्ज किया है या फिर केवल कोरे आश्वासन देती है कि इंसाफ मिलेगा? जी, वो तो यही कह रहे हैं कि तुमको इंसाफ मिलेगा। अच्छा, कैसे मिलेगा? लेकिन मिल नहीं रहा। हाँ, कैसे मिलेगा? कोई एफआईआर दर्ज हुई है इस पूरे मामले में? आपने पूछा ये उनसे? एफआईआर हमने कई जगह दर्ज किया, लेकिन कोई सुनवाई कहीं से नहीं हुआ। अच्छा, मतलब आप अपना केस लिख कर ले गए थे, कंप्लेन लिख कर ले गए थे, लेकिन कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है? कोई आपको मिला ऐसा कोई कागज एफआईआर? धमकी, जी वो धमकी दे रहे हैं कि मार देंगे जान से। कौन धमकी दे रहा है आपको? मोहम्मद आरिफ। अच्छा, जिससे 2015 में आपकी पहली शादी हुई थी? जी। अब आप सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि 2015 में आपकी पहली शादी आरिफ नाम के एक शख्स से हुई, उसके बाद क्या हुआ? जी, आज तक कुछ कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, आरिफ से आपका निकाह हुआ और निकाह के बाद क्या हुआ कि 3 तलाक की नौबत आई? वो कह रहे हैं कि जी बोलिए। दहेज की खातिर कह रहे हैं कि मतलब 1 लाख रुपया, सोने की चैन, मोटरसाइकिल आप नहीं दोगे तो हम तुमको रखेंगे नहीं, जान से मार दूंगा अगर आप यहाँ दोबारा आओगी तो। और ये कहकर 3 तलाक दे दिया आरिफ ने आपको? हलाला मोहम्मद बुधाई के साथ अपने बहनों के साथ कह रहे हैं। सुनिए, बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, एक एक करके पूरी कड़ियां हम जानते हैं आपकी। आरिफ ने दहेज मांगा, आपने बताया कौन सी चीजें मांगी और ये भी कहा कि जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद क्या उसने आपको 3 तलाक दे दिया? जी। उसके बाद क्या हुआ फिर? जी। उसके बाद यही कहते हैं कि हमारे बानों मोहम्मद बुधाई के साथ निकाह करो, हलाला करवाइए। जी, हमने मना कर दिया कि मैं नहीं निकाह करना चाहती उनसे, हलाला मैं नहीं करूंगी। तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। हमने थाने में हिलेरिया में एप्लीकेशन दी, कोई सुनवाई नहीं हुई वहां से। अच्छा, तो फिर क्या आपने निकाह किया वहां दोबारा? कहते हैं कि आपको सुनवाई होगी। जी, कई बार जा चुकी वहां। अच्छा, तो आरिफ ने खुद तलाक देने के बाद अपने बहनोई से हलाला प्रथा का प्रेशर बनाया आपके ऊपर, फिर क्या हुआ? जी, फिर क्या हुआ? हाँ, दोबारा आरिफ से शादी कैसे हुई आपकी? बात ही नहीं हुई। हमें पता चला है कि 4 से 5 बार 3 तलाक आपको दिया गया, क्या ये सही है? जी, हमारे पास एक लड़की है 4 साल की, हम उन्हीं के घर में थे। उन्होंने धमका के जो ना पे घर में निकाह कर लेते थे। लेकिन निकाह करने के लिए तो हलाला प्रथा का हवाला दिया जाता है, तो कैसे निकाह हुए आपके? 4 से 5 निकाह दोबारा हुए, किस किस के साथ हुए ये जानना चाहेंगे। मोहम्मद जाहिद के साथ 2 बार हलाला हुआ, उसके बाद उन्होंने 2 बार तलाक दिया, तो फिर उनके बाद मोहम्मद आरिफ के साथ हुआ। फिर 3 बार इनके साथ हुआ, 2 बार देवर के साथ मोहम्मद जाहिद के साथ हलाला हुआ। जैसा कि आपने बताया कि हलाला के लिए आप पर दबाव बनाया जा रहा था, इतना ही नहीं आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हलाला कुप्रथा से 2 बार आपको होकर गुजरना पड़ा ताकि आपकी शादी आरिफ से वापस हो पाए, जिससे पहली शादी आपकी हुई थी।
वो शादी हुई, उसके बाद क्या आरिफ ने ही आपको 3 तलाक दिया है इस बार, यानी 5वीं बार? हाँ जी। आपके बीच में क्या आपसी मनमुटाव की वजह सिर्फ दहेज है या कोई और भी मसले हैं? जी नहीं, दहेज के। अच्छा, तो आपके परिवारों ने आपस में बैठकर बातचीत की है? आपका परिवार होगा, आपके पति का परिवार होगा, आप कह रही हैं कि देवर के साथ जबरदस्ती आपका 2 बार हलाला करवाया गया, तो घर परिवार ने मिलकर बैठकर बातचीत की है? क्या उनको ये सब सही लगा कि एक महिला, एक औरत की जिंदगी को बार बार शादी और हलाला इस तरह झोंक दिया गया? जी नहीं, पहले चक्कर में जब इन्होंने तलाक दिया मोहम्मद आरिफ ने, तो समझा बुझा कर समझौता करा के सब लोग भेज दिया। उसके बाद में उन्हीं के घर में थे। फिर जब तिबारा में उन्होंने तलाक दिया, उन्हीं के घर में थे हम। वहीं से ये सब निकाह और हलाला सब उन्हीं के घर में होता रहा। हमारे घर वाले वहाँ कोई नहीं था। अब की ये चौथा चक्कर, इसीलिए हमारे घर वाले खिलाफ हो गए इनके। तो क्या आपने कभी अपने घर वालों को बताया कि आपके साथ इस तरह की ज्यादती ससुराल के अंदर हो रही है? बार बार तलाक, हलाला, फिर निकाह, फिर तलाक, ये सब सिलसिला चल रहा है? जी, उन्होंने मौका ही नहीं दिया बताने के लिए। अच्छा, मतलब आपको इतना समय नहीं मिला तलाक और हलाला के बीच में? जी नहीं। और कोई काजी साहब रहे होंगे जो निकाह पढ़वा रहे होंगे या जो किसी तरह का लेखा जोखा रख रहे होंगे? जी, सब उन्हीं का गांव के हैं। अच्छा, तो क्या उन्होंने भी इस बात का विरोध नहीं किया कि ये गैर इस्लामिक है या गैर कानूनी है, इस तरह से किसी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ बार बार इस तरह की कुप्रथा में धकेलना? जी नहीं। तो क्या फोन पर भी आपने कभी अपने घर वालों को नहीं बताया कि आपके साथ इस तरह का सुलूक हो रहा है? जी, फोन पे बातें ही नहीं करने देते थे। अच्छा, तो 3 तलाक के बाद और जब दोबारा आपको शादी के लिए प्रेशराइज किया गया या हलाला प्रथा के लिए प्रेशराइज किया गया, तो कितने दिन का अंतराल रहा होगा बीच में? जी, रहा होगा 6-7 में। 6-7 दिन? 6-7 महीना। 6-7 महीना? तो 6-7 महीने तक आपकी अपने भी घर वालों से बात नहीं हो पाई कि आप उन्हें बता पाती कि यहाँ क्या चल रहा है? जी नहीं। जो अब की दोबारा में जो हमने बताया तो हमारे घर वाले ने बुला लिया, मैंने चली आई। एक दूसरे से सहारा लेके फोन से बात करके मैं चली आई वहां से। अच्छा, तो क्या इससे पहले आपने पुलिस में या थाने में जाकर खुद शिकायत की थी या किसी के माध्यम से करवाई थी? जी नहीं, मैं खुद जाके शिकायत की। खुद पुलिस में जाकर आपने शिकायत की? क्या जवाब मिला पुलिस की तरफ से? कभी आपके घर पर आई पुलिस? जी, आई, 2 बार आ चुकी। क्या हुआ फिर? कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आपके ससुराल वालों से बात की, पति से बात की? क्या बात कर रहे थे पुलिस वाले? जी, बुला रहे हैं तो कोई आए नहीं। अब आप ये बताइए कि आपने जैसा कहा कि इतनी बार 3 तलाक हुए, 2 बार हलाला प्रथा से होकर गुजरना पड़ा, पुलिस ने अभी तक कोई मदद नहीं की और अब भी आप उसी मुहाने पर खड़ी हैं। क्या एक बार फिर से तलाक हुआ है आपका? जी, अब की बार हुआ तो हम अपने मायके में थी। अच्छा, तो ये 3 तलाक मतलब फोन पे दिया तलाक? अच्छा, 3 बार। 3 बार फोन पर 3 तलाक कह दिया आपको? आप मायके आई हुई थी, इन सब जातियों से नाराज होकर फोन किया और आपको 3 तलाक कह दिया? जी। अच्छा, तो अब पुलिस से क्या अपील है आपकी? आप क्या चाहती हैं पुलिस से अब? हम ये चाहते हैं हमको मदद मिले, हमको न्याय मिले, लेकिन कोई मिलता ही नहीं है, हमारा न्याय मिलता ही नहीं है। मतलब किस तरह न्याय चाहिए आपको? क्या आप अपने उस पति पर कोई कानूनी कार्रवाई चाहती हैं जिसके कारण आपको इतनी ज्यादतियां सहनी पड़ी, या फिर आप एक बार फिर से? जी, हम तो यही हाँ, बताइए। हम यही चाहते हैं कि हमको मदद मिले और हमारे न्याय मिले। हमारे पास एक बच्ची 4 साल की। तो न्याय क्या चाहिए वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। 4 साल की बच्ची है, तो क्या आप वापस उसी पति के पास रहना चाहती हैं? उन्हें समझाना बुझाना चाहिए या फिर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? हम रहना नहीं चाहते उनके साथ, मैं नहीं रहना चाहते।
उनके साथ मैं रहना नहीं चाहते क्योंकि उनके ऊपर से भरोसा हट गया, उनसे कोई हमारा विश्वास नहीं रह गया। हर बार वो मारने की धमकी देता है, क्या पता ले जाके फिर मार दे वो तो इस वक्त आपको बता दें कि रायबरेली के जो पुलिस अधिकारी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, आप क्योंकि न्यूज़ 18 से बातचीत कर रही हैं, वो इस पूरी कहानी को सुन रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप जो कह रही हैं कि अभी तक मामला पुलिस ने दर्ज नहीं किया या हल्के में लिया इतनी ज्यादतियों को, उम्मीद है कि वो जरूर उस पर कोई कानूनी कार्रवाई जो बनती है वो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको भी बुलाकर पूछेंगे और आपके उन ससुराल वालों से भी बातचीत करेंगे, इस पूरे घटनाक्रम को समझेंगे। बहरहाल बातचीत के लिए शुक्रिया न्यूज़ 18 से, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इन महिला को जिस तरह की ये बातें बता रही है, वाक्य बता रही है, अगर वाकई वो सब सच है तो जरूर ऐसे पक्ष पर कानूनी कार्रवाई बनती है और होनी चाहिए। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।